क्या हमारे देश के युवा या जो समाज है कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पर चल चुके हैं या वो लोग भटक चुके हैं, और अगर भटक रहे तो इसके पीछे के कारण क्या है? लोग वहाँ पर चेक करने जाते हैं और उसके बाद से वहाँ जाने के बाद में मारपीट जैसी घटनाएं हो जाती है। एक व्यक्ति के सर फोड़ने की तस्वीर भी सामने निकल करके आती है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, वो उठा के उसको मारते हैं। चुनरी यात्रा निकली होती है जहाँ पर दो बच्चों के झगड़े से सारा विवाद शुरू होता है और सांप्रदायिक झगड़े के रूप में बदल जाता है। इस्लाम में एक आवाज होती है, एक फतवा अगर जारी हो गया देवबंद का, वो पूरे इस्लामिक जो समर्थक हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उनके ऊपर प्रभावी हो जाता है और उसको स्वीकार कर लेते हैं। आपके धर्म में कहीं एक आवाज है? तो छात्रों के बीच में विवाद देखने को मिलता है और विवाद में भी ऐसी चीजें सामने आती है कि इसमें भी हिंदू मुस्लिम जैसे एंगल जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एक आचार्य फलाना कह रहे हैं, दूसरे आचार्य फलाना कह रहे हैं और दोनों की लड़ाई चल रही है। तो एक आवाज नहीं होने की वजह से, हिंदुओं में एकता नहीं होने की वजह से हर आदमी अपनी अपनी दुकानदारी चला रहा है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग चल रहा है। हम अपने धर्म के मूल को भूल गए, हम वेद को भूल गए, हम उपनिषदों को भूल गए, हम शिव के बताए रास्ते को भूल गए, राम के बताए रास्ते को भूल गए। गणेश, अरे इतनी छोटी सी बात है कि क्या घर से बच्चों को सही पेरेंटिंग नहीं मिल पा रही है कि वो उन्हें इतना भी फर्क समझ में नहीं आ रहा है कि उनका एक छोटा सा मजाक किसी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। आखिर इस प्रकार का माहौल देश में या हमारे राज्य में या हमारे शहर में क्यों निर्मित हो रहा है? दर्शकों को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज एक खास विषय को लेकर के हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। RCN के ऑफिस में है और हमारे साथ में राजीव चौबे जी हैं, जो कि RCN चैनल के प्रधान संपादक है। और जिस प्रकार से पूरे देश में भी नवरात्रि पर्व जो है मनाई जा रही है, और खास करके अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में दुर्ग भिलाई की बात करें, तो नवरात्रि पर्व यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार कुछ दिनों से कुछ तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है, खासकर धार्मिक आयोजनों में जिस प्रकार के दंगे, लड़ाई झगड़े, चाकूबाजी, सिर फोड़ देना, मारपीट करना, इस प्रकार की तमाम प्रकार की चीजें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इस पूरे विषय को लेकर के आज हम चिंतन करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे साथ में राजीव चौबे जी हैं, इनसे हम पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की चीजें अब चल रही है इसके ऊपर से हमारे पास काफी सारे सवाल है, कुछ थॉट्स है जो हम शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस प्रकार का माहौल देश में या हमारे राज्य में या हमारे शहर में क्यों निर्मित हो रहा है। क्या हमारे देश के युवा या जो समाज है कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पर चल चुके हैं या वो लोग भटक चुके हैं, और अगर भटक रहे तो इसके पीछे के कारण क्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। निधि, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। उत्कृष्ट भारत। सर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और अभी हमारे दुर्ग भिलाई से लगातार जिस प्रकार की 4 बड़ी घटनाएं देखी गई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रुआ बांधा जो है भिलाई का, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जाते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जितने भी गरबा पंडाल है वहां पर जाकर के चेकिंग किया जाएगा कि किसी प्रकार की फुहड़ता तो नहीं हो रही है या फिर किसी प्रकार के फिल्मी गाने तो नहीं बज रहे हैं। इस प्रकार की चीजें बजरंग दल के द्वारा कही जाती है। ये लोग वहां पर चेक करने जाते हैं और उसके बाद से वहां जाने के बाद में मारपीट जैसी घटनाएं हो जाती है। एक व्यक्ति के सर फोड़ने की तस्वीर भी सामने निकल करके आती है। दूसरे घटना की अगर हम बात करें तो भिलाई का कल्याण कॉलेज है, यहाँ पर 2 छात्रों के बीच में विवाद देखने को मिलता है और विवाद में भी ऐसी चीजें सामने आती है कि इसमें भी हिंदू मुस्लिम जैसे एंगल जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक छात्र का जो है सर फोड़ दिया जाता है। तीसरे घटना की अगर हम बात करें तो अभी जैसा कि आपने देखा होगा, कल या परसों में ही छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसी घटना घटती है। चुनरी यात्रा निकली होती है जहां पर 2 बच्चों के झगड़े से सारा विवाद शुरू होता है और सांप्रदायिक झगड़े के रूप में बदल जाता है और चाकूबाजी यहाँ पर भी हो जाती है। वहीं एक और चीज हमने भी नोटिस किया कि जिस प्रकार से डूंगरगढ़ के लिए पदयात्री जितने जा रहे हैं, इनके भी साथ में किसी न किसी प्रकार की जो है दुर्घटना सामने आ रही। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? निधि, आपके इस प्रश्न से पहले एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ जी। हमारा
हिंदू धर्म जिसे हम सनातन धर्म है मूलतः, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन इसलिए क्योंकि इसके उत्पत्ति के उसको उद्भव का किसी को मालूम नहीं कि कब ये उत्पन्न हुआ। तो ना तो ये इसकी उत्पत्ति की कोई तिथि निर्धारित है, ना कभी ये खत्म हो सकता। और इस संसार में ऐसा कहा जाता है कि जिसके आने की तिथि नियत है उसके जाने की तिथि भी नियत है। तो जो जन्मा है वो मरेगा, जो नहीं जन्म, इसलिए सनातन है। अब इस सनातन धर्म का मूल क्या है, इसका आधार क्या है? आप देखिए पिछले 30-40 वर्षों में सनातनियों के, हिंदुओं के धार्मिक आस्था में बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ आडंबर में वृद्धि हुई है। तो आस्था और आडंबर का जो वो है अंतर वो दिख रहा है। आपकी आस्था, आस्था किसको कहते हैं? हनुमान की राम के प्रति आस्था है, केवट की राम के प्रति आस्था वो आस्था है, शबरी के राम के प्रति जो आस्था है वो आस्था है, सुग्रीव की और अंगद की आस्था जो है राम के प्रति वो आस्था कहलाती है। इसमें कहीं पर कोई प्रदर्शन नहीं है, इसमें कहीं कोई आडंबर नहीं है। अब आपकी जो आस्था जो दिख रही है आज, इसमें आस्था कम है, आडंबर ज्यादा है। तो आडंबर इसलिए है क्योंकि आपको लगातार प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है अपने धर्म को बचाने के लिए। धर्म को आपको किससे बचाना पड़ रहा है? धर्मांतरण से, लव जिहाद से। निश्चित रूप से हिंदू जो है, सनातनी जो है, वो कहीं ना कहीं से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपनी असुरक्षा की भावना को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, अपने बल को प्रदर्शित करने के लिए आडंबर किए जा रहे हैं। आडंबर के साथ साथ क्या हम ये भी मान सकते हैं कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह कमर्शियलाइज कर दिया गया है? वही तो आडंबर है। देखिए व्यवसायीकरण, यही तो आडंबर है भाई। आपको दिखावा करना है, आपको दिखावा करना है तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास जनबल चाहिए और दूसरा धनबल चाहिए। जनबल एकत्रित करने के लिए धनबल चाहिए। आपको आडंबर ज्यादा से ज्यादा अगर दिखाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकत्रीकरण चाहिए। एकत्रीकरण का आधार जो है वो आस्था है नहीं। आप सनातनियों में आप कभी नहीं देखेंगे कि आप अपनी आस्था के कारण अपना घर बार छोड़ के आप चले जाएं और जाके खड़े हो जाएं, जैसा कि इस्लामिक धर्म के अनुयायियों में होता है कि जहां उनके धर्म की बात आती है, जहां पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी पे जुलूस निकलता है, तो उनके घरों में ताले लग जाते हैं। महिलाएं, बच्चे, सब। ये उनकी आस्था है। उस आस्था को वो अपनी शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आपको जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है तब आपको धन बल की आवश्यकता होती है। जन बल एकत्रित करने के लिए धन बल की आवश्यकता होती है। व्यवसायीकरण निश्चित रूप से हो रहा है। दूसरी बात, आडंबर, इसलिए मैं कह रहा हूं आस्था और आडंबर का अंतर जो है, आप दिखावे में जा रहे हैं, आप उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आप आज गणेश पूजन जो है, इसका जो प्रारंभ जो है बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में किया था। उनका उद्देश्य क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता की अलख जगाने के लिए जनता के बीच में वो 10 दिनों तक उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए। उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में वो स्वतंत्रता की अलख जगा रहे थे। ये एक पवित्र उद्देश्य को लेकर वो कहा। आज जो नवरात्रि पे या गणेशोत्सव पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो पूर्णतः व्यावसायिक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको अपने आडंबर का प्रदर्शन करना है। आडंबर का प्रदर्शन करना है, उसके लिए आपको धन चाहिए, और वो धन जो है वो व्यावसायिक तरीके से आ रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं, बड़े बड़े लोग स्पॉन्सर्स बन रहे हैं, जेवरात बेचने वाले लोग हैं, गहने बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, इवन जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ये सब स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, उससे पैसा लग रहा है और उससे वो आडंबर हो रहा है। आपने अभी एक बात कही, गणेश जी को जब स्थापित किया जाता है, माता दुर्गा भी आई हुई है। खासकर मैं गणेश विसर्जन को लेकर आपसे चर्चा करना चाहूंगी। कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी ने गणेश जी को सारी जो महाभारत सुनाई थी और 10 दिनों तक वो काफी ज्यादा, चूंकि 10 से 11 दिन लगा था महाभारत लिखने में, तो वो काफी तप रहे थे। 11वें दिन उनका विसर्जन किया गया, उन्हें ठंडा किया गया। अब हम देखते हैं 10 दिनों तक के शुरुआत ही ऐसा होता है कि पहले तो वो डीजे में नाचते गाते लोग लेकर आते हैं और ज्यादातर ये देखा जाता है कि लोग नशे में होते हैं। 10 दिनों तक उन्हें स्थापित करके रखते हैं और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि 11वें दिन भगवान की विसर्जन की जाती है। वो कहीं ना कहीं पितृपक्ष में उनका विसर्जन किया जाता है, 3 दिन तक, 4 दिन तक, और उसमें भी 90% जो हमें देखने सुनने को मिलता है लड़ाई झगड़ा मारपीट और ये नशा ही देखने को मिलता है। देखिए कारण क्या है, हमारे इस सनातन धर्म का जो मूल है
अब आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे धार्मिक जो प्रवचन करता है, जो कथाकार हैं, जो कथावाचक हैं, इनके बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं और ये जो है आपको प्रवचन दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। आपने कभी अपने जीवन में, मैंने तो नहीं सुना है, मेरी आज उम्र 57 साल हो रही है, हाँ। वेदों या उपनिषदों का पर व्याख्यान किसी का सुना है? तो सनातन का मूल क्या है? वेद है, वेद उपनिषद है। और आप क्या बता रहे हैं? पुराण बता रहे हैं। पुराण की मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो कभी भी चुनौती दी जा सकती है उसको। पुराण जो है उससे ऊपर आपके वेद और उपनिषद है। वेद और उपनिषदों में सारा कुछ रहस्य छुपा हुआ है। हमारा अध्यात्म, हमारा चिंतन, हमारे सनातन की जो सारी मान्यता है वो वेदों में है, उपनिषदों में। आपने कभी किसी को सुना है? क्योंकि वेद और उपनिषद जो संस्कृत में लिखे हुए हैं उसको पढ़ के उसकी व्याख्या करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, फलाने महाराज आए, बहुत बड़ा टेंट लगा, लाखों लोग आए, लाखों श्रद्धालु, लाखों का करोड़ों का चढ़ावा चढ़ा, आयोजकों ने लाखों कमाए, कथावाचक ने लाखों करोड़ों कमाए और जनता जो है वो मंजीरा बजा रही है, पैसे चढ़ा रही है। सुन क्या रहे हो आप? आपने कभी वेद पर, कभी उपनिषद पर कोई व्याख्यान नहीं सुना। अब क्या होता है? आडंबर कहां से? आपने सबसे बड़ी बात जो कमी है सनातन में, इस्लाम में एक आवाज होती है। एक फतवा अगर जारी हो गया देवबंद का, वो पूरे के पूरे इस्लामिक जो समर्थक हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उनके ऊपर प्रभावी हो जाता है और वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। आपके धर्म में कहीं एक आवाज है? एक आचार्य फलाना कह रहे हैं, दूसरे आचार्य फलाना कह रहे हैं और दोनों की लड़ाई चल रही है। तो एक आवाज नहीं होने की वजह से, हिंदुओं में एकता नहीं होने की वजह से हर आदमी अपनी अपनी दुकानदारी चला रहा है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राम को मानते हैं। हाँ। आप खड़े हो जाइए और पूछिए, जितने लोग खड़े होंगे सनातनी, सब हाथ उठा के कहेंगे हम राम को मानते हैं, शिव को मानते हैं, हाँ मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। एक आदमी कह दे कि मैं राम को नहीं मानता, मैं कहता हूं वो उसी दिन राम को पा लेगा। राम को मानने के लिए, राम को पाने के लिए राम को मानने की आवश्यकता नहीं है। शिव को पाने के लिए शिव को पूजने की आवश्यकता नहीं है। आपको शिव को नहीं मानना है, राम को नहीं मानना है। आप उनको पाना चाहते हैं ना, आप शिव की मानिए, राम की मानिए। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में और उस इक्ष्वाकु वंश में इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। हाँ। नहुष, दिलीप, इक्ष्वाकु, भगीरथ, हरिश्चंद्र, दशरथ, दिलीप। इसमें राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा? उनको भगवान क्यों कहा गया? मानव जन्म लिया था उन्होंने, एक मनुष्य के रूप, तो राम को क्यों पूजा गया? उस युग में राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लिए जो कर्म किए, उसके कारण उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सबसे बड़ा काम त्याग, लोक कल्याण के लिए त्याग करना। पिता की मान के रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया। हाँ। पिता की राज की रक्षा की। आज सोशल इंजीनियरिंग की बात जो है 1980 के दशक में भारत में प्रारंभ हुई, जब समाजवादी पार्टियों ने, जिसमें लालू प्रसाद यादव, समाजवादी विचारधारा के लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग की बात की और सबकी समानता की बात की, इनको अपलिफ्ट करने की बात की, ओबीसी को और SC ST को। ये सोशल इंजीनियरिंग भगवान राम ने त्रेता युग में करके दिखाई थी। वो युग जब वर्णभेद बहुत ज्यादा था, उस समय भगवान ने केवट को गले लगा के उससे मित्रता की। एक चक्रवर्ती सम्राट जो है वो आदिवासी समुदाय के केवट को अपना मित्र बनाता है। हाँ। उसके बाद वो गए, शबरी आदिवासी महिला के जूठे बेर खाए। हाँ। उसके बाद वो जिस जगह में थे जहाँ सीता का हरण हुआ, वहां से हमारा छत्तीसगढ़ बहुत दूर नहीं है, ये उनका ननिहाल है। हाँ। वो चाहते तो सेना अपने नाना की बुलवा सकते थे, मामा की बुलवा सकते थे। हाँ। उन्होंने किसकी सेना बनाई? वानर और भालू, ये आदिवासी थे उस समय के। हाँ। उनके साथ ये सोशल इंजीनियरिंग। उसके बाद नारी की मान की रक्षा के लिए, देखिए साम्राज्यवाद का युग था, सभी जानते हैं कि उस समय राजाओं की कई कई पत्नियां होती थी। एक पत्नी व्रत का उन्होंने वचन लिया और उसके बाद उसका पालन किया। हाँ। और उस पत्नी की, उस स्त्री की रक्षा के लिए, नहीं तो पहले राजा का क्या, अरे पत्नी चली गई, आपके पास और पत्नियां तो है, जो गई गई। नारी के सम्मान की रक्षा के लिए उस कालखंड के सबसे शक्तिशाली राजा, जो तीनों लोगों का विजेता था, उससे उन्होंने युद्ध किया। हाँ। और उसको जाके परास्त किया और नारी को ससम्मान वो वापस लेके आए। अब उसके बाद देखिए,
राजधर्म का पालन किसको कहते हैं कि राजा का धर्म क्या होता है। आज लोकतांत्रिक की बात जो हो रही है, उस घोर साम्राज्यवादी युग में लोकतंत्र के मानदंडों को भगवान राम ने स्थापित किया कि राजा का धर्म क्या है, जो प्रजा चाहती है वो राजा का धर्म है। एक धोबी कहता है कि इसको सीता को नहीं रखना चाहिए, वो उसकी प्राण प्रिय पत्नी जिसके लिए वो समुद्र लांग कर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से, इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति से लड़ गया और उसको समाप्त कर दिया और अपनी पत्नी को लेके आए, जिसके लिए वो वर्षों तक जंगल में घूम घूम कर आंसू बहाते रहे, उस प्राण प्रिय पत्नी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं राजा हूं, राजा का धर्म प्रजा के इच्छा का मान रखना है। तो जो त्याग किया वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। 33 कोटि देवी देवताओं में महादेव कौन कहलाया? शिव। शिव क्यों महादेव कहलाया? जब देवासुर जो संयुक्त प्रयास से समुद्र मंथन हुआ अमृत के लिए, सारे देवी देवता जब अमृत के लिए लड़ रहे थे तो उस समय लोक कल्याण के लिए जिसने विष पिया वो महादेव कहलाया। तो कुल मिलाकर त्याग की जो परिकल्पना है, जो त्याग की भावना आपके मन में लोक कल्याण के लिए त्याग करेगा वो बड़ा बनेगा। तो राम को मानना है, शिव को मानना है, तो आपको उनके बताए रास्ते में चलना है। लोक कल्याण के लिए आप त्याग करिए, आप अपने आप वहां पहुंच जाएंगे, उनको पालेंगे राम को। तो उस रास्ते में हम नहीं जा रहे हैं, हम आडंबर के रास्ते में जा रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं बाहुबल, आप गांजा पी के, आप लाठी चला के, आप त्रिशूल चला के आप क्या शिव बन सकते हैं? संभव ही नहीं। शिव बनने के लिए आपको त्याग करना है। ये भावना जो है हमारे समाज में अब नहीं रही है और इसको जागृत करने का प्रयास हमारे सभी धर्म गुरुओं को करना चाहिए। जी, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं समाज दिशाहीन होता जा रहा है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, जिसके बारे में आपने अभी कहा कि धर्म गुरुओं को इसके लिए पहल करनी चाहिए। निश्चित रूप से पहल होनी चाहिए। एक समय में स्वतंत्रता पूर्व महर्षि दयानंद ने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलें। वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया था और वेदों में धार्मिक आडंबर नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं है, यज्ञ का प्रावधान है। और यज्ञ जो है वो बड़ी शांतिपूर्वक, उसमें आडंबर कहीं नहीं है, कहीं दिखावा नहीं है, आपको तमाशा नहीं करना है। आप प्रतिमाओं का स्थापन करिए, आप धार्मिक जागृति लाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये तो रखिए कि आप दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। महिषासुर का प्रकोप बढ़ा, जब रक्त बीज का प्रकोप बढ़ा, इनसे निपटने में सारे के सारे देवता, जो देवलोक के देवता इंद्र कई बार हार गए, देवराज, जब इनको लगा कि ये किसी के समले नहीं समझ रहे हैं, तो संसार की समस्त सूर्य शक्तियों का, दैविक शक्तियों को संकलित करके, एकत्रित करके जो उत्पन्न हुई वो दुर्गा है। इसलिए उसको आदि शक्ति कहा जाता है कि सारे संसार की जितनी अच्छाइयां हैं वो उसमें है। तो शक्ति की साधना करने के लिए, शक्ति की उपासना करने के लिए आपको किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, शक्ति की उपासना और साधना के लिए आडंबर की जरूरत नहीं, लेकिन अब ऐसा बहुत कम दिखता है कि लोग साधना कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं। भीड़ जो है, पूरी की पूरी भीड़ जो है वो दिखाई देती है, और खासकर दिखाई देती अश्लील कपड़ों के साथ गरबा ग्राउंड में। और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, जैसे कि मैंने कहा कि अश्लील कपड़े खासकर ज्यादातर अभी देखे जा रहे हैं। गरबा जो है कहीं ना कहीं मुख्य रूप से अगर हम 1 दशक भी पीछे जाए तो छत्तीसगढ़ में इतना प्रचलन में नहीं था। होता था थोड़ा मोड़ा, कहीं कहीं पर लोग करते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि हमने बात भी की कि कमर्शियलाइज हो चुका है। अलग अलग जगह कंपटीशन की भावना है, मेरे यहाँ इतने ज़्यादा लोग आते हैं, मुझे अगली बार इससे और अच्छा बेहतर करना है, ये एक और चीज़ देखने को मिली। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोक नृत्य, सुआ नाचा, राउत नाचा, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल विलुप्त हो रहे हैं। सुआ नाच में एक और चीज हम नोटिस करते हैं कि दीपावली के समय जब बच्चियां आती है, टोकने में वो सुआ मतलब मिट्ठू तोता होता है, चावल होता है और कुछ कुछ और सामग्री उनकी टोकरी में होती है, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि ये पैसे ले लो, आगे कर लो, अभी हमारे पास समय नहीं। मतलब हम अपने जीवन में इतने व्यस्त है कि थोड़ा अपने ही कल्चर को देखने का हमारे पास समय नहीं है। देखिए, ये एक विषय आपने जो छेड़ा है, वो गरबा या डांडिया जो भी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नहीं है लेकिन भारत का तो है। लेकिन इसकी मूल भावना को आपको समझना है। भाई, सुआ नृत्य के माध्यम से हम देवी के उसको स्तुति करते हैं। उस समय गौरी गौरा की स्थापना होती है, गौरा का पूजन होता है दिवाली के समय। ये हमारी और उसके बाद फिर दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के दिन से राउत नाच चालू होता है, जो एकादशी जेठौनी तक चलता है, देवउठनी एकादशी तक। हमारे परंपरागत छत्तीसगढ़ की, ये एक विषय छत्तीसगढ़ का है।
जिसको हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे ये जो है पुराने जो हमारे जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, ये विलुप्ति की ओर है। लेकिन डांडिया या गरबा करना मैं गलत नहीं समझता। दुर्ग में पहले होता था, मैंने देखा है दुर्ग में पहले सेक्टर 4 में गुजराती समाज में, दुर्ग में गुजराती गुर्जर क्षत्रिय धर्मशाला जो है लुचकी तालाब के पास, वहाँ पर, और एक पटेल कॉम्प्लेक्स दुर्ग में, 2 जगह डांडिया हुआ करता था। हम लोग जब स्कूल कॉलेज पढ़ते थे तो डांडिया देखने जाते थे। बहुत ही परिष्कृत तरीके से होता था, बहुत ही शालीनता के साथ होता था, और किसी प्रकार का आडंबर नहीं, न कोई ये डीजे या इस टाइप के उस समय सिस्टम भी नहीं होते थे। साधारण सा एक साउंड सिस्टम बज रहा है या कुछ लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और रास गरबा हो रहा है। ये माता को प्रसन्न करने का गुजरातियों का एक तरीका है, उनका अपना कल्चर है, उनकी संस्कृति है कि माता को प्रसन्न करने के लिए माता की स्तुति में गरबा किया जाता है, रास गरबा। डांडिया जो होता है वो राधा और कृष्ण का वो है, गाने बजते हैं उसमें जो भजन बजते हैं वो डांडिया है। गरबा और डांडिया में कि डांडिया डंडे के साथ होता है, गरबा ताली बजा के करते हैं। तो गरबा जो है वो माता की, आप माता की आराधना के लिए, माता को खुश करने के लिए यदि कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उस भावना के साथ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो कुल मिला के व्यवसायीकरण इतना हो गया। मैं आपको बताऊंगा, यही स्मृति नगर में 2006 में हमने दुर्गा माता की स्थापना की और तब से हमारे यहाँ डांडिया चल रहा है। हाँ। आज मेरा 20वां वर्ष है। एक भी दिन किसी भी पुरुष की एंट्री उस ग्राउंड में नहीं होती है, सिर्फ महिलाएं होती हैं कपड़ों के लिए विशेषकर। और हमारी जो समिति है वो पूरी की पूरी महिलाओं की समिति है। उसमें दुर्गा उत्सव समिति की अध्यक्ष से लेके कार्यकारिणी तक सारी महिलाएं हैं। कल की घटना बता रहा हूं मैं आपको कि कुछ 12-13 साल के बच्चे थे, लड़के उनको लेके आए, लड़कियां लेके आई कि हमारे घर के भाई आई हैं, तो कुछ सोच के किसी एक सदस्य ने शायद एंट्री दे दी। उसके बाद लेकिन उनकी हरकतें जैसी उनको ठीक नहीं लगी, छोटे बच्चे थे हालांकि, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद फिर एकदम साफ अनाउंसमेंट हो गया कि नहीं, हमारे यहाँ लड़कों को एंट्री नहीं देंगे, सिर्फ लड़कियां करेंगी। क्योंकि किसी भी प्रकार की हरकत, क्या होता है कि जब आपका भाव भगवान से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है, आप उसको मनोरंजन के रूप में ले रहे हैं, आप एंजॉयमेंट की दृष्टि से, लड़के लड़की आ गए कम उम्र के जब होते हैं तो उनके भाव ही कुछ और हो जाते हैं। वो उसको मनोरंजन की दृष्टि से लेके ऐसा लगता है कि जैसे क्लब में बच्चे लड़के लड़कियां इकट्ठे हैं जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके अनुसार कि वो डांस करने आए हैं। तो वो भावना जहां जागृत होगी ये परेशानी होगी। डांडिया यदि आप रास गरबा कर रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, 9 दिन आपने को लिए। हमारे यहाँ जो पंडाल है इस बार 10 दिन की नवरात्रि, तो हमारे यहाँ बटा हुआ है कि शुरू के 4 दिन जो है दूसरे कार्यक्रम होंगे, उसके बाद 5 दिन डांडिया होगा। तो हम उस दिन जसगीत भी करवाते हैं, उसमें माता का जगराता भी होता है, तो सारी चीजें समाहित होती। तो आपने बताया कि पहले ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था, तो वो क्या था डांडिया गरबा के पहले? आप अभी बता रहे थे समिति की तरफ से सबसे पहले तो वस्त्रों को लेकर है कि कहीं पर भी उसमें कोई खुलापन नहीं होना चाहिए, कहीं भी देखने में वो बुरा ना लगे। लड़कियां जो है वो परंपरागत भारतीय परिधान में घाघरा चोली में आएंगी, और जीन्स या इस टाइप के जो पाश्चात्य या ड्रेसेस जो पहन के आते हैं उनको तो बिल्कुल अलाउ किया नहीं जाता, वो डांडिया के सर्कल के अंदर नहीं आते। तो परंपरागत भारतीय परिधान, वो भी जिसमें कि खुलापन ना हो, जो देखने में ऐसा लगे कि बाप बेटी को देख सके, बेटी बाप के सामने खड़े हो सके, परिधान इस प्रकार के हों। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है जी। कुछ ऐसे दर्शक है, या मैं ये भी समझती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि गरबा जब हम करते हैं सेंटर में, केंद्र में कौन होती हैं, किनको विराजित करके किया जाता है? दुर्गा का चित्र रखा जाता है, पहले उसकी पूजा होती है। हमारे यहाँ पंडाल में आएंगे तो देखेंगे पहले प्रतिदिन एक तो माता स्थापित है पंडाल में, वो अलग है, बड़ी प्रतिमा रखी है, लेकिन वहां पर माता दुर्गा की जो तैल चित्र है उनका लाके रखा जाता है। पहले उनकी पूजा होती है, पूरी विधिवत एक आरती हो चुकी होती है पंडाल में माता की, उसके बाद दोबारा आरती होती है, और उस आरती के बाद फिर जो है वो गरबा प्रारंभ होता है। ये प्रश्न इसलिए जरूरी था क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ बच्चियों ने, कुछ लड़कों ने पहले भी मुझसे कहा है बातचीत के दौरान कि वो एक जो डांस होता है बड़ा अच्छा लगता है नवरात्रि के समय, जिसमें सब लोग सर्कल सर्कल घूमते हैं। तो मैंने ये सोचा कि बच्चों को ये क्यों नहीं पता कि सर्कल में अगर घूम रहे हैं तो केंद्र में कौन है और क्यों घूम रहे हैं। वो सिर्फ एक डांस नृत्य नहीं है, वो माता को प्रसन्न करने के लिए पहले माता को बीच में रखा जाता है, माता की परिक्रमा, और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। एक्चुअल में गरबा और डांडिया इस प्रकार से किया जाता है, और गरबा और डांडिया के खिलाफ में हम भी नहीं है, पर
चूंकि जिस प्रकार की घटना लगातार देखी जा रही है, गरबा ग्राउंड में लगातार हिंदू संगठन के लोग पहुंचते हैं ताकि वो लोग ये चेक करना चाहते हैं कि किसी प्रकार की अश्लीलता तो नहीं हो रही है। और हिंदू संगठनों का अक्सर कहना रहता है कि अन्य समुदाय के लोग तो नहीं आए हुए हैं। इसके साथ उनका ये भी कहना रहता है कि अश्लील कपड़े तो नहीं है। और तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर जब हिंदू संगठन वहाँ पर पहुँचते हैं तो अक्सर खासकर अभी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लड़ाई झगड़े, और फिर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी पूर्व में कि चाकूबाजी हो जाती है, सिर फोड़ना हो जाता है, तमाम प्रकार की चीज़ें जो है वो होने लगती। वापस से नवरात्रि वाले अभी जैसे कि मैंने शुरू में आप सभी को कहा था उस पर मैं आना चाहूँगी सर। जिस प्रकार से अभी एक काफ़ी बड़ी घटना देखने को मिली कि एक बच्ची जिसकी मन्नत थी कि वो कलेक्टर बने और वो 3 साल तक के माता रानी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ पद यात्रा करके जाएंगी। कहीं ना कहीं उनकी आराधना थी, उनकी साधना थी कि वो पैदल जा रही थी। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास में पैसे नहीं है कि वो किसी साधन से पहुंच सके, लेकिन चूंकि उनकी आराधना है, उनकी साधना है कि उनकी मन्नत है तो उनको पैदल जाना है। ऐसे में देखा गया कि मजाक में उस बच्ची की जान चली गई। और मजाक भी कैसे था वो भी शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेंट पे बच्चों ने कार लिया और उसके बाद वो राजनांदगांव की तरफ जाते हैं। जब रिटर्न में आते हैं तो उनका जो बच्चे थे वो नाबालिग थे, ये भी मैं आपको बता दूं। और जब वो रिटर्न में आ रहे होते हैं तो उनका कहना होता है आपस में कि चलो जो पदयात्री जा रहे हैं इन्हें थोड़ा सा डराया जाए, मजाक किया जाए। लेकिन घटना कुछ ऐसी हो जाती है कि उस मजाक के चक्कर में उस बच्ची की जान चली जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, जो पेरेंटिंग है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हम पेरेंटिंग को देख रहे हैं कि क्या घर से बच्चों को सही पेरेंटिंग नहीं मिल पा रही है कि वो उन्हें इतना भी फर्क समझ में नहीं आ रहा है कि उनका एक छोटा सा मजाक किसी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। निश्चित रूप से वो लड़कों ने जो किया वो अपराध अक्षम्य है, किसी भी हालत में क्षमा योग्य नहीं है। मजाक में किसी बच्ची की जान लेना और किराए की गाड़ी लेना और किस प्रकार के अपने माता पिता के पैसों का अपव्यय करना, दुरुपयोग करना और उसके बाद किसी के प्राण ले। आप देखिए, मैं आपको घटना बता रहा हूँ, आज से 10 साल पुरानी होगी। दिल्ली में मैं मौजूद था, सावन का महीना था, जब कांवड़िए जब चलते हैं कांवड़ लेके, तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रकों में इतने बड़े बड़े डीजे और उनका जो साउंड होता है कि अगर उनके बाजू में कोई कार अपने कांच बंद करके 10 मिनट खड़ जाए तो कार का कांच टूट जाए। उनके आगे पीछे फॉलो गार्ड और पायलटिंग होती है। बाइक्स जो होती है, हीरो होंडा CD100 या पल्सर टाइप की बाइक्स होती है, उसमें 3-3 लड़के बैठते हैं। हाफ बरमूडा पहना हुआ है, भगवा बनियान पहनी हुई है, गमछा या फेटा बंधा हुआ है। हाथ में पीछे जो 2 लड़के बैठे हैं उनके दोनों हाथ में डंडे, एक से एक तरफ डंडा है, एक के हाथ में एक तरफ डंडा है। जो बाइक चला रहा है और उस बाइक का साइलेंसर निकाल दिया गया है, पूरी आवाज के साथ वो आगे चल रहा है। और रास्ते में अगर कोई धोखे से भी आ गया, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, वो उठा के उसको मारते हैं, ये कहां तक सही है? ये बताइए, ये आस्था है आपकी? ये उस शिव की आराधना कर रहे हैं? वो शिव जिसने लोक कल्याण के लिए विष पी लिया, जो जाके शमशान में बैठ गए, अपने ऊपर चिता की भस्म डाल ली, ये बताने के लिए कि अंत आपका ये है, आपको सब कुछ त्याग देना है। तो संसार के लिए सब कुछ त्यागने वाले शिव को पाने के लिए आपको इस आडंबर की आवश्यकता है? आप कांवड़ में जल लेकर 20 किलोमीटर चल जाकर शिव के ऊपर जल चढ़ाएंगे, 200 किलोमीटर चल के जल चढ़ाएंगे, तब शिव आपसे प्रसन्न होंगे। शिव आपसे प्रसन्न तब होंगे जब आप लोक कल्याण के लिए आप खुद बने शिवो अहम की भावना आएगी आपके अंदर। आप वैसे काम करिए तो आपको इन आडंबरों की आवश्यकता ही क्या है? तो हम तो पूरी तरह से पौराणिक कथाओं में उलझकर, कथावाचकों की बातों में आकर हम अपने धर्म के मूल को भूल गए। हम वेद को भूल गए, हम उपनिषदों को भूल गए, हम शिव के बताए रास्ते को भूल गए, राम के बताए रास्ते को भूल गए। गणेश, अरे इतनी छोटी सी बात है, अग्र पूजक गणेश भगवान को अग्र पूजन कहा, किस लिए मिला? जब दोनों भाइयों में प्रतिस्पर्धा हुई कि पूरे सृष्टि का जो चक्कर काट के सबसे पहले आएगा वो अग्र पूजक का हकदार होगा। अग्र पूजन का कार्तिकेय निकल गए पूरी सृष्टि का भ्रमण करने, गणेश भगवान अपने माता पिता के चारों तरफ घूम के आगे खड़े हो गए, मैंने तो सृष्टि का भ्रमण कर लिया। तो क्या संदेश क्या है? आप शराब पीकर गणेश विसर्जन का जुलूस निकाल रहे हैं, डीजे बजा के जुलूस निकाल रहे हैं, इससे आप गणेश को प्राप्त कर रहे हैं। आपको गणेश को प्राप्त करना है तो आप अपने माता पिता की सेवा करें, माता पिता को आप पूरा संसार मान ले। जिस दिन आपने माता पिता को पूरा संसार मान लिया, आप अपने आप गणेश को प्राप्त कर लेते हैं। तो गणेश को प्राप्त करना, शिव को प्राप्त करना, राम को प्राप्त करना, इसके लिए आडंबर कहाँ है भाई? आडंबर की आवश्यकता क्या है?
वैसे तो सारी चर्चा हमने कर ली, फिर भी मैं एक बार आपसे दोबारा प्रश्न करना चाहूंगी सर। लगातार बार बार खास करके हिंदू धर्म में जिस प्रकार की चीजें देखी जा रही, चूंकि हम जब बहुत सारी खबरें ग्राउंड पर जाकर बनाते हैं और प्रसारित करते हैं अपने चैनल पे, तो अभी हमें सबसे ज्यादा कमेंट ये देखने मिल रहा है कि जब क्रिश्चियनों के साथ कुछ होता है तो आप लोग अलग तरीके से दिखते हैं, खास करके हिंदू संगठनों को टारगेट किया जा रहा है। और उसमें लिखा होता है कि मुस्लिमों के साथ कुछ होता है तब आप लोग अलग तरीके से दिखाई देते हैं, बजरंग दल के लोग। अभी तो ये देखने को मिल रहा है कि हिंदू ही हिंदू से लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हंसी का पात्र क्या हम बनते जा रहे हैं? क्या सनातन धर्म हंसी का पात्र बनता जा रहा है? निश्चित रूप से आपको ये कहावत है बहुत पुरानी कि जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये भी कमेंट्स आप पत्थर फेंक रहे हैं, आप उनको गलत बता रहे हैं। उनको आप ये बताइए कि वो धर्मांतरण क्यों करवा ले रहे हैं, उसका कारण आप समझिए ना। धर्मांतरण वो क्यों करवा ले रहे हैं और धर्मांतरण किसका हो रहा है? धर्मांतरण निधि राजपूत का धर्मांतरण करके दिखा दें, राजीव चौबे का करके दिखा दें। ये हम स्मृति नगर में बैठे हैं, नेहरू नगर है, वैशाली नगर है, यहाँ पर वो सूर्य विहार है, चौहान टाउन है, यहाँ पर धर्मांतरण नहीं। धर्मांतरण हो कहाँ रहा है? जहाँ जागृति का अभाव है। जागृति का अभाव क्यों है? जब धर्म सनातन है, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, तो उस धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म के मूल की जानकारी क्यों नहीं है? वो अपने धर्म के मूल को समझेंगे तो दूसरे धर्म में जाने का, विधर्मी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अभाव जानकारी का है, अभाव ज्ञान का है। और हमारे जो धर्म गुरु हैं उनमें मतांतर इतना ज्यादा है। हम शैव भी हैं, हम वैष्णव भी हैं, हम रामानंदी हैं, हम शंकराचार्य के हैं। तो इस प्रकार के दुनिया भर के जितने आपके अखाड़े हो गए हैं, हाँ। सबका अपनी अपनी दुकान चल रही है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था चल रही है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। उसके बीच में हमारा जो कम पढ़ा लिखा, जो अशिक्षित समाज है और जो गरीब तबका है, वो इन क्या शिकार हो रहा है और वो धर्मांतरण का शिकार होकर उस तरफ जा रहा है। हम पहले अपने घर को तो मजबूत कर ले, अपने लोगों को हम समझा ले कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। आपका धर्म, आपका अध्यात्म जो है उसको किसने समझा है? आपके धार्मिक चिंतन जो है सनातन का, उसको कितने लोगों ने समझा? जो समझ लेगा उसके धर्मांतरण का प्रश्न नहीं उठता। तो आपको ईसाइयों से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमानों के से लड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने आधार को मजबूत कर लीजिए ना, कैसे कोई धर्मांतरण करवा लेगा आपका? बिल्कुल। अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं सर। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से धार्मिक जो आयोजन है, इस पे जिस प्रकार की चीजें लगातार अभी 4 बड़ी घटनाएं देखने को मिली दुर्ग और भिलाई में, इस पे रोक के लिए किस प्रकार के प्रयास अब हिंदू संगठन के लोगों को भी करना चाहिए, अन्य लोगों को भी करना चाहिए और प्रशासन को भी करना चाहिए? कहाँ जाके इसमें विराम लग सकता है और कैसे लग सकता है? देखिए, प्रशासनिक रूप से तो किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। आप देखिए, प्रशासन की यदि आप बात करेंगे तो कानून व्यवस्था देखना पुलिस का काम है। पुलिस के पास क्या आपको ऐसा लगता है कि इतना बल है कि प्रत्येक पंडाल में उनके 20 आदमी खड़े हो जाएं और प्रत्येक सड़क में? घटनाएं तो कहीं भी और कभी भी हो सकती हैं। ये घटनाएं कहीं भी और कभी भी हो सकती है। घटना को पहले से नियंत्रित कर लेना ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम तो कब चालू होता है? जब अपराध हो गया तो उसके बाद उसकी विवेचना, अपराधी को पकड़ना और उसको सजा दिलाना। उसको पहले से रोक लेने की क्षमता दुनिया के, संसार के किसी भी पुलिस में नहीं है। इसलिए संसार के हर जगह अपराध हो रहे हैं, अपराध यहाँ भी हो रहे हैं। सवाल ये है कि आपका समाज कितना जागृत होता है। आपके अंदर संस्कारों का जो अभाव आ गया है, आप अपनी संस्कृति से जो विमुख होते जा रहे हैं, संस्कृति जनित संस्कारों का पुनर्रोपण किया जाना, और उन संस्कारों से आप अपने बच्चों को जब परिचित करवाएंगे, वो संस्कार आने वाली पीढ़ी को मिलेंगे, तो निश्चित रूप से अपने आप कमी आते जाएगी। आवश्यकता भाई सीधी सी बात यह है कि प्रकाश आएगा, मेधा जागृत होगी, अंधेरा कम होगा। तो आपको मेधा को जागृत करना है। मेधा जिस दिन जागृत होगी, अंधेरा अपने आप कम होगा। पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो बहुत कम समय आजकल अपने बच्चों को देते हैं व्यस्त जीवन के चलते? सबसे बड़ा कारण यदि आपने जो अभी पूछा वो यही है कि पालकों के पास, अभिभावकों के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। मैं ये आत्मस्तुति नहीं है, मैं आत्ममुग्ध होकर नहीं बोल रहा हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का ने विधि की पढ़ाई पूरी कर ली है, BA LLB करके वो LLM कर रही है, और छोटी जो है अभी फर्स्ट ईयर BBA में है। पिछले 20 सालों में मेरी कोई भी शाम ऐसी नहीं हुई कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहीं और जाके कोई पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ या संग में बैठा हूँ, कहीं दोस्तों में बैठा हूँ।
जब अपना काम खत्म करता हूँ मैं आता हूँ और मेरा प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं समय अपने बच्चों के साथ रहूँ। हफ्ते में 2 बार तो मैं खाना खुद बनाता हूँ, अपनी पत्नी को किचन से बाहर कर देता हूँ। बच्चों के पसंद का खाना मैं बनाता हूँ, बच्चे मेरे साथ किचन में रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये वातावरण जब आप दोगे अपने बच्चों को, निश्चित रूप से बच्चों में संस्कार आएगा। मेरी पत्नी सुबह उठती है, सूर्य को जल देती है, उसके बाद फिर वो पूजा करती है, बच्चे बैठते हैं, हनुमान जी की पूजा के साथ साथ वो हवन करती है, हनुमान चालीसा के साथ बच्चे करते हैं। तो सारी चीज़ों को बच्चे देख रहे हैं, तो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं अगर अपने खुद वो नहीं करूँगा, उस रास्ते पे चलूँगा, तो बच्चों से कैसे उम्मीद करूँगा कि वो चले। पालकों को तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को समय देना पड़ेगा। यदि आप नहीं समय देंगे, आपका प्यार नहीं मिलता, आपका समय नहीं मिलता, वही समय, वही प्रेम वो कहीं और तलाश करते हैं, और ये यहाँ से उनके पदभ्रष्ट होने की जो वो कहानी जो प्रारंभ होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे विषय पर हमने चर्चा किया सर से, और अभी भी हम कहना चाहेंगे हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, पंथ, जाति के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। जिस प्रकार से लगातार अभी खासकर नवरात्रि के पर्व में जिस प्रकार से चीजें हमें देखने को मिली, जिस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिली, तो इस पर हमने एक छोटा सा चिंतन किया है, मनन किया है, विश्लेषण किया है कि आखिर क्या हो रहा है और किस प्रकार से अब हमारा समाज कहीं ना कहीं, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, समाज में जिस प्रकार से जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही थी, तमाम प्रकार के प्रश्नों को लेकर हमने सर से चर्चा किया है। और फिर से मैं कहना चाहूंगी, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी जाति और किसी भी प्रकार के लोगों को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने बस एक विश्लेषण किया है तमाम प्रकार की चीजों को लेकर के। ये सारा विश्लेषण आप सभी को कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। उत्तिष्ठ भारत।